जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाए, 16 अगस्त को मनाए अथवा 17 अगस्त को मनाए, ऐसी भ्रांति कई लोगों के मन में है। और ये जन्माष्टमी 3 दिन क्यों मनाने को कहा जा रहा है और जन्माष्टमी का जो व्रत है उसकी क्या महिमा है, इन सब विषयों में आज हम जानेंगे। और जन्माष्टमी पे कैसे भगवान का पूजन करें, क्या विशेष रूप से पाठ करें, ऐसी किस विधि से भगवान की अर्चना करें कि ठाकुर जी की प्रसन्नता, ठाकुर जी की कृपा हमें प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं जन्माष्टमी 3 दिन क्यों मानी जा रही है। तो इसमें 3 पक्ष है। एक पक्ष ये कहता है भगवान का जन्म मध्य रात्रि में 12 बजे हुआ तो उस समय अष्टमी तिथि होनी चाहिए। ये जो पक्ष मानने वाला है उस अनुसार जो 15 अगस्त को रात्रि में 11:50 पे अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। रात्रि में 11:50 पे 15 अगस्त को प्रारंभ होगी, 16 अगस्त की रात्रि में 9:35 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो जो रात्रि में अष्टमी तिथि देखते हैं वो तो 15 अगस्त को मानेंगे, लेकिन जो वैष्णव जन है वो कहते हैं कि सूर्योदय के समय जो तिथि मान्य होती है हम उसी तिथि को मानते हैं। तो सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि 16 अगस्त को है। अब यहाँ पे एक बात और आती, कई लोग कह रहे हैं हम 17 अगस्त को मनाएंगे। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि वे ये मानते हैं भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, तो रोहिणी नक्षत्र जब मध्य रात्रि में रहेगा तब हम भगवान का जन्मदिन मनाएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि में 17 अगस्त की रात्रि में पड़ रहा है, इस कारण से 3 दिनों तक मनाया जा रहा है। इसमें हम तीनों में से किसी को गलत नहीं कह सकते क्योंकि सब अपनी अपनी परंपरा के अनुसार मना रहे हैं। तो आपकी जो गुरु परंपरा है उसके अनुसार ही आप इसे मनाएं। अब यदि आपको गुरु परंपरा से पता नहीं है तो आपके वहां आपके क्षेत्र में जिस हिसाब से मनाया जा रहा है उस हिसाब से मनाएं। और यदि आप वृंदावन के हिसाब से मनाना चाह रहे हैं तो हमारी राधा वल्लभी परंपरा में 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, इसी दिन व्रत किया जाएगा। और अब बात करें इस जन्माष्टमी के व्रत की, तो जन्माष्टमी के व्रत की महिमा हर एक पुराण में बहुत विस्तृत रूप से दी गई है। और पुराणों में इस व्रत की महिमा यहां तक कही गई है कि इस जन्माष्टमी के व्रत करने का प्रभाव ऐसा है, जन्माष्टमी व्रतम पुण्यम सर्व व्रत मनोहरम कोट्येकादश्य संप्राप्ता फलम लभन्ते तत्समम जन्माष्टमी व्रते नैव लभ्यते यत् फलम नरैः न तदेकादशी कोट्या अपि लभ्यन् कदाचनम जन्माष्टमी व्रते नैव व्रतानां फलमश्नुते यान्म जन्म सहस्रेषु लभ्यन्ते तपसा नरैः। इन सभी श्लोकों में इसके अलावा बहुत सारे शास्त्रों में अन्य श्लोक भी हैं जिनमें वर्णन आता है कि एक एकादशी का व्रत करना करोड़ों एकादशियों के बराबर होता है एक जन्माष्टमी का व्रत। इस जन्माष्टमी के व्रत को विधिवत कीजिए। और इसके अलावा जन्माष्टमी के व्रत में भगवान का पूजन कैसे करना है